नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका न्यू अशोक नगर स्टेशन, जो कि हमारे नमो भारत का स्टेशन है, दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है ऐश्वर्य कुमार सिंह ने। जैसा आप सब जानते हैं, RRTS यानी कि जो हमारा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया था, जिससे कि दिल्ली और मेरठ के बीच एक सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जो कि एलिवेटेड है अधिकांश हिस्सा, कुछ हिस्सा इसका अंडरग्राउंड है। और ये इस उद्देश्य से तैयार किया गया कि दिल्ली से लेकर के साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए जो पूरा हमारा मेरठ तक का कॉरिडोर है, इस पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, औद्योगिक गलियारा है और इस पर लोगों की आवाजाही बहुत है। तो कम समय में तेज़ रफ्तार में इंसान पहुंच सके, जो डेली के काम करने वाले लोग हैं वो कम्यूट कर सकें, इसके लिए इसको बनाया जा रहा है। अभी इसका विस्तार सराय काले खां की दिशा में होना है और ये न्यू अशोक नगर RRTS का, हमारे नमो भारत का स्टेशन है। फ़िलहाल ऊपर हम लोग एस्केलेटर से पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और सामने आप देख सकते हैं नमो भारत ट्रेन खड़ी हुई है। इसमें दो प्रकार के कोचेज़ हैं। एक में स्टैंडर्ड यात्रा होती है, जिसका फेयर जो है लगभग 150 रुपये है एक आदमी का। न्यू अशोक नगर से अगर आप मेरठ साउथ तक जाते हैं, लगभग 51.05 किलोमीटर के आसपास का ये अभी डिस्टेंस है, दूरी है। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सारे जितने भी स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, पैसेंजर फैसिलिटीज़ बहुत टॉप क्लास की है। और ये इसका एग्जीक्यूटिव क्लास है, या जो प्रीमियम क्लास अगर हम कहें, जिसका टिकट जो है वो 225 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि इस कोच के अंदर आपको अगर कोल्ड ड्रिंक लेनी है या पानी की बोतल लेनी है, तो यहाँ पर उसकी व्यवस्था अंदर है। आप स्कैन करके, पेमेंट करके चीज़ ले सकते हैं। ये एक इसमें एडेड एडवांटेज है प्रीमियम क्लास में, जो कि साधारण क्लास जो इसका है, नॉर्मल स्टैंडर्ड क्लास, उसके कोच के अंदर नहीं है। साथ ही साथ लाउंज भी इसमें ऊपर, अगर आप प्रीमियम टिकट लेते हैं तो अलग से एक लाउंज है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर वगैरह मिल जाता है बैठने के लिए। अच्छे सोफ़े वगैरह प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिल जाते हैं, जहां पर आप वेट कर सकते हैं। सीट्स काफ़ी बेहतर हैं। अगर आप देखिए, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया गया है मोबाइल के लिए, नीचे फुटरेस्ट भी दिए गए हैं। कलर कॉम्बिनेशन सीट्स का आप देख सकते हैं अंदर से। बहुत ही शानदार ट्रेन, एकदम आपको ऐसा फील होगा कि आप जैसे सिंगापुर या बाहर के किसी देश में यात्रा करते हैं। सामने स्क्रीन के ऊपर जो आने वाले स्टेशंस हैं, आनंद विहार टर्मिनस हो, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, सबकी पूरी जानकारी यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे मेट्रो ट्रेन में दी जाती है बाकायदा, उसी प्रकार से सारा इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी है, अनाउंसमेंट भी होता है। और बहुत ही शानदार चीज़ ये तैयार हो गई है, जिससे कि अभी फ़िलहाल ये जो सेक्शन हमारा चल रहा है, ये अभी मेरठ साउथ तक ही ऑपरेशनल है। उसके आगे मोदीपुरम की दिशा में अभी इसको बनाया जा रहा है। 11 स्टेशन अभी फ़िलहाल ऑपरेशनल हैं, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन है। सराय काले खां की तरफ आगे जाएगी अभी, और बाद में जैसा सरकार का भी प्रयास है कि RRTS से जो हमारे जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसको भी कनेक्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें भविष्य में होंगी। फ़िलहाल इस ट्रेन की जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है, या मैक्सिमम जो स्पीड है फ़िलहाल, वो 180 kmph है, लेकिन अभी ये 160 किलोमीटर पर आवर पे इसका जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। ये जो ट्रेन सेट्स हैं, और काफ़ी सुंदर और आरामदायक आप देख सकते हैं ट्रेन्स हैं। सफ़र बहुत ही अच्छा इसमें होता है, जिन लोगों ने भी अनुभव किया है। अभी हमारा तो बैठना नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी रिव्यू या जितना भी फीडबैक हमको मिला है, सभी स्टेशंस बहुत शानदार, वर्ल्ड क्लास आप कह सकते हैं बनाए गए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतर तैयार किया गया है। और एक छोटी सी जर्नी भी आप इसमें साथ साथ करते जाइए। और ये जो RRTS का, हमारे नमो भारत ट्रेन का पूरा कॉरिडोर है, ये जो गलियारा तैयार किया जा रहा है, ये जैसा आप सब जानते हैं कि चरणबद्ध तरीके से ये खोला गया। सबसे पहले 20 अक्टूबर 2023 में इसकी शुरुआत हुई। तो साहिबाबाद से दुहाई डिपो जो हमारा है,
वहाँ तक सेक्शन पहले खोला गया। उसके बाद 6 मार्च 2024 को इसका एक्सटेंशन हुआ दुहाई नगर डिपो से फिर आगे मोदी नगर नॉर्थ तक। फिर तीसरे चरण में इसको और आगे तक बढ़ाया गया 18 अगस्त 2024 को मोदी नगर से फिर ये मेरठ साउथ तक जाने लगी। और अभी 2025 में 5 जनवरी 2025 को साहिबाबाद से दिल्ली की दिशा में इसको जोड़ा गया और ये आनंद विहार टर्मिनस जो हमारा है स्टेशन उसको भी जोड़ेगी। वहाँ से आगे न्यू अशोक नगर तक ये ट्रेन अब अपनी डेली सेवा दे रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है, क्योंकि आप 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं। 82.15 किलोमीटर का हमारा ये पूरा कॉरिडोर है जब तैयार हो जाएगा, जिसमें अभी 51.05 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो हमारा अभी चालू है, जिस पर रेलगाड़ियाँ जो हैं RRTS की हमारे नमो भारत ट्रेन्स ये जो हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर स्टैंड और पास ही में यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और पानी की जो वेंडिंग मशीन है वो भी पीछे आपको दिख रही होगी लगी हुई है। हर प्लेटफॉर्म पर जो एग्जीक्यूटिव लाउंज है जिस तरफ वेटिंग एरिया है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा भी दी गई है। आप स्कैन करके पेमेंट करके बाकायदा उसमें से प्रोडक्ट ले सकते हैं। DPS राजनगर बुद्धर। Doors will open on the left. Please mind the gap between train and platform while boarding or deboarding train. बिल्कुल हमारे मेट्रो की तरह ही उद्घोषणा होती है, अनाउंसमेंट। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि जितने भी हमारे नमो भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए फाइबर ग्लास आप कह सकते हैं एक प्रकार से उसकी शीट्स लगी हैं, डोर्स बने हुए हैं उसमें। और जैसे ही ट्रेन रुकती है तो ट्रेन के दरवाजे खुलने से पहले जो बाहर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा एडेड फीचर दिया गया है सुरक्षा का, ताकि कोई ट्रैक पर ना गिर जाए व्यक्ति, वो खुलते हैं। उसके बाद हमारे जो ट्रेन के दरवाजे हैं वो खुलते हैं, जिससे कि यात्री अंदर या बाहर फिर निकल सकते हैं कोच से। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो स्टेशंस एलिवेटेड हों या अंडरग्राउंड हों जो बनाए गए हैं उसमें सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि तेज़ गति से यहाँ पर ये ट्रेन्स चलती हैं। उसके लिए सुरक्षा भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ जापान के जैसे स्टेशंस में शिनकानसेन के होता है बुलेट ट्रेन के, उसी प्रकार से यहाँ पर एक प्रकार की एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग हो जाती है। तो ट्रैक की दिशा में लोग, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर अक्सर लोगों की आदत होती है ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है झांकने की, तो उससे भी बचत होती है और कोई हादसा नहीं हो सकता, इस बात की ये गारंटी देता है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं जितने भी स्टेशंस हैं हर प्लेटफॉर्म पर ऊपर यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर जो सोफ़ा हैं या सीट्स हैं वो बाकायदा बनाई गई हैं। प्रीमियम क्लास के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग्जरी आप कह सकते हैं, या उनके जो फीचर्स हैं उस दिशा में वो थोड़े से अधिक हैं, क्योंकि वो अधिक पैसा पे कर रहे हैं। तो सुविधाएं भी कहीं ना कहीं उनको उसी प्रकार से दी जा रही हैं, जैसे कि हमारी वंदे भारत ट्रेन्स में होता है। नॉर्मल चेयर क्लास में और एग्जीक्यूटिव क्लास में थोड़ा सा अंतर होता है सुविधाओं का, उसी प्रकार से नमो भारत ट्रेन में भी है। और ट्रेन की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी है। ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर्स पर आवर ट्रेन टच करती है और चल रही है। सुरक्षित सफ़र, और मुझे नहीं लगता कि आप किसी अन्य साधन से आज की डेट में न्यू अशोक विहार से अगर मेरठ साउथ तक हम बात करें तो इस ट्रेन से आप मात्र 42 से 44-45 मिनट के अंदर आप लगभग पहुंच जाते हैं एक अंदाज़न समय का। तो बाई कार मुझे नहीं लगता कि आप इतने समय में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं जाम भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोच के अंदर, जैसा मैंने बताया था आपको, ट्रेन के अंदर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है और इस प्रकार की मशीन यहाँ पर की दिशा में लगी हुई है, जहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक है या पानी की बॉटल है, जो भी चीज़ है आप इसमें से पेमेंट करके ले सकते हैं। तो ये कुछ लग्जरी फीचर हैं, कुछ सुविधा है एक्स्ट्रा
जो प्रीमियम क्लास में आपको मिलती है। ट्रेन की गति आप देखिए और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ट्रेन इतनी तेज़ गति में ट्रैवल कर रही है, चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस ट्रेन की। और धीरे धीरे जैसे जैसे कॉरिडोर खुलता जाएगा, जो क्राउड है, भीड़ है, वो बढ़ती जाएगी। हालांकि प्रीमियम क्लास में आप देख रहे हैं कि लोग आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड क्लास है हमारा, उसमें काफ़ी भीड़ है। सारी सीट्स ऑलमोस्ट फुल हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है नमो भारत ट्रेन्स को। और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी इस साल मोदीपुरम तक ये पूरा जो कॉरिडोर है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे ही सराय काले खां जो है वो भी जोड़ लिया जाएगा। तो उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें जो यात्रियों की संख्या है वो और बढ़ेगी, क्योंकि इतने कम समय में आप दिल्ली से मेरठ के बीच, और जो मोदीपुरम है वो मेरठ शहर के बिल्कुल बाहर पल्लवपुरम से भी आगे, जहाँ पर आप चलेंगे सुपरटेक के जहाँ पे टावर्स आ रहे हैं, वहाँ पर एक इस्कॉन का टेम्पल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बनेगा। A to Z कॉलोनी है उसके बराबर में। तो उसी के ठीक सामने जो है मेरठ हरिद्वार रोड पर, वहाँ पर मोदीपुरम जो लास्ट स्टेशन है इसका RRTS कॉरिडोर का, वो आता है। और जबकि वहाँ से अगर आप मेरठ सिटी या मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन भी आते हैं लोकल ऑटो या टेम्पो पकड़ करके, तो आपको 30 से 35 मिनट का समय लगता है पहुँचने में मेरठ के लोकल स्टेशन पे। उसके बाद फिर आप वहाँ पर किसी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, जो कि ज़्यादातर ट्रेन्स पीछे से आती हैं, जालंधर से या जम्मू तवी से, पंजाब साइड से जो दिल्ली जाएंगी, या सहारनपुर की दिशा से जो हरिद्वार से आती हैं ट्रेन्स, देहरादून से आती हैं। उनको अगर आप बोर्ड करेंगे तो कम से कम वो ट्रेन 2 घंटा लगा देती है दिल्ली तक पहुंचने में। तो RRTS जब मोदीपुरम पहुंच जाएगी तो मात्र 50 से 55 मिनट में अगर आप मोदीपुरम से दिल्ली सराय काले खां पहुँच जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आज के समय में, क्योंकि आज की तारीख में समय की बहुत कीमत है। हर व्यक्ति जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है अपने डेस्टिनेशन पर। तो ये अब हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर। नमो भारत ट्रेन यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुंच गई है और अभी यहीं तक ये ट्रेन चल रही है। स्टेशन आप देखिए बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च हो रहा है इस समय, और एक झलक आपको हम दिखा रहे हैं। जब स्पीड में ट्रेन चल रही थी तो उसको जो कैप्चर किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड निरंतर बढ़ रही है और 160 किलोमीटर ये टच करेगी। तो ये आप देखिए 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच कर लिया नमो भारत ट्रेन ने। तो ये मेरठ साउथ का RRTS का नमो भारत का स्टेशन ऊपर बना हुआ है, नीचे उसके हाईवे गुजर रहा है और बाहर इधर जो पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया है, काफ़ी बड़ी स्पेस यहाँ पर दी गई है ताकि जो आने वाले लोग हैं यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर सकें। सामने आप देख रहे हैं जो वो गाज़ियाबाद की दिशा में लेफ़्ट हैंड पे सड़क चली जाएगी, गाज़ियाबाद राइट साइड मेरठ की दिशा में हाईवे जा रहा है हरिद्वार की दिशा में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो RRTS के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी जानकारी मैंने बताई उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।